हेलो एवरीवन। आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे आपका चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो आपके चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। बेसिकली ये चैप्टर नहीं है, बेसिकली ये है खुशवंत सिंह के प्रैक्टिकल लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा। इस हिस्से में वो क्या करता है, वो अपना रिश्ता जो अपनी दादी के साथ है, उसकी ग्रैंड मदर के साथ है, उस रिश्ते को वो इस चैप्टर में दर्शाता है। ठीक है, सो ये खुशवंत सिंह ने जो लिखा है ये अपने ही प्रैक्टिकल लाइफ, अपने ही पर्सनल लाइफ के ऊपर ये चैप्टर खुशवंत सिंह ने लिखा है। तो चैप्टर शुरू होता है एक प्लेस के जरिए, एक रूम के जरिए जहाँ पे खुशवंत सिंह बैठा होता है उसके ड्राइंग रूम में, और वो बोलता है कि द मोस्ट वंडरफुल थिंग, मतलब उसके सराउंडिंग में जो एक चीज़ है जो मतलब माइंड को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे, वो चीज़ एक ही है और वो है एक पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब एक तस्वीर, एक फोटो, जो फोटो है उसकी ग्रैंड मदर की। ठीक है, उस फोटो में है उसकी ग्रैंड मदर की तस्वीर। सो वो अपनी बातें शुरू करता है, जो उसकी ग्रैंड मदर थी उसकी इंट्रोडक्शन शुरू करता है। सो वो कहानी को इस तरीके से शुरू करता है कि वो पहले बात करता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में। ठीक है, उनका जो अपीयरेंस था, उनका जो पर्सनैलिटी था, उसके बारे में वो बोलता है। वो बोलता है कि वो उनके ग्रैंड मदर दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और उनका बहुत ज़्यादा लंबा वाइट बियर्ड था, लंबी दाढ़ी थी उनकी। ठीक है, उनको देख के कोई भी नहीं बोल सकता था कि उनके चिल्ड्रन हैं। उनको देख के हमेशा से यही लगता था कि उनके काफ़ी सारे चिल्ड्रन हैं। ठीक है, उनका अपीयरेंस ही वैसा था। उसके बाद वो बताता है अपने ग्रैंड मदर के बारे में। वो इतने अच्छे तरीके से अपने ग्रैंड मदर के बारे में बताता है। उनकी ग्रैंड मदर हमेशा से एक वाइट स्पॉटलेस साड़ी में ड्रेप रहती थी। ठीक है, उनके हाथ में एक माला था और उनका माउथ हमेशा ही मूवमेंट करता था। बिकॉज क्यों मूवमेंट करता था? क्योंकि वो ऑल द टाइम हमेशा वो प्रेयर एंड चैंट करती रहती थी, मतलब वो प्रार्थना करती रहती थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रे करती रहती थी, जिसकी वजह से उनका जो मुंह था वो मूव करता रहता था। ठीक है, अभी हाउ शी वॉक्ड मतलब वो थोड़ा बेंड होके चलती थी, बिकॉज शी हैज अ स्टूप ऑन हर बैक। ठीक है, काफ़ी लोगों के होते हैं वैसे, बट वो ऐसे बेंड करके चलती थी। वो जैसे भी थी उनको मतलब खुशवंत सिंह को उसकी दादी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी। और वो ये भी डिस्क्राइब कर मतलब उन्होंने ये इस चैप्टर में ये भी डिस्क्राइब किया है उसकी दादी के बारे में कि उसकी दादी एक विंटर लैंडस्केप की तरह थी। विंटर लैंडस्केप मतलब क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग होता है, आंखों के लिए इतनी सूदिंग होती है विंटर लैंडस्केप। सो उन्होंने ऐसे कंपेयर किया था विंटर लैंडस्केप को, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी दादी इतनी हमेशा से शांत रहती थी, काम रहती थी, कभी कोई मतलब अग्रेसिवनेस नहीं, कभी कोई एक्साइटमेंट नहीं, मतलब एक होता था ना एक शांत इंसान जैसे होता है, उसकी दादी बिल्कुल वैसी थी। तो उसकी दादी को उसने कंपेयर किया था एक विंटर लैंडस्केप के साथ। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, वो अपना जो रिश्ता है उसकी दादी के साथ उसको वो डिस्क्राइब करने लगता है। क्या बोलता है वो कि इस कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जब उसका जो इतना अच्छा रिलेशनशिप था उसकी दादी के साथ वो फेड होने लगता है। कैसे, हम धीरे धीरे चैप्टर में समझेंगे। अभी चैप्टर ऐसे शुरू होता है, खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो जाते हैं सिटी में एक वेल सेटल्ड लाइफ जीने के लिए। सबका एक खुद का इंटरेस्ट होता है कि क्योंकि वो लोग रहते थे विलेज में, उनका मन किया कि वो लोग सिटी में जाके एक वेल सेटल्ड लाइफ जिए। इस वजह से वो लोग सिटी मूव कर गया। लेकिन खुशवंत सिंह को उसके पेरेंट्स ने उसके दादी के साथ विलेज में ही छोड़ दिया। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी यहाँ से शुरू होता है उनका जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था वो यहाँ से शुरू होता है। खुशवंत सिंह के मम्मी पापा के सिटी मूव करने के बाद खुशवंत सिंह तो बच्चा था, उसका जितना भी जो कुछ भी था, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो भी हैबिट्स थे, एंटायर डे में जो कुछ भी वो करता था, उसके इर्द गिर्द अगर कोई था या थी, वो थी उसकी दादी।
ठीक है। वो कैसे उसको सुबह प्यार से जगाती थी, फिर उसको तैयार करती थी, उसको ब्रेकफास्ट खिलाती थी। खुशवंत सिंह ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? खुशवंत सिंह ब्रेकफास्ट में खाता था पराठा, बटर और थोड़ा सा चीनी। ये था उसका एवरीडे ब्रेकफास्ट। ही यूज्ड टू हैव पराठा विद बटर एंड अ पिंच ऑफ शुगर ऑन इट। ठीक है, दिस वाज हिज ब्रेकफास्ट एवरी डे। सो इसके बाद क्या होता था? इसके बाद हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेक हिम टू स्कूल। वो उनको तैयार करती थी, और जब वो उनको तैयार करती थी तब भी शी यूज्ड टू एन्चेंट प्रेयर्स। वो उनका मुंह हमेशा, मैंने जैसे बोला, हमेशा वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाती थी, और वो एक प्रेयर एन्चेंट करती रहती थी। ठीक है, सो वो ये भी चाहती थी कि खुशवंत सिंह भी प्रेयर सीखे, बट वो अल्टीमेटली वो सीख नहीं पाया। एनीवेज, तो वो स्कूल में रेडी करके उसको लेके जाती थी, और जो पराठा वो बनाते थे, जो वो ब्रेकफास्ट में खाते थे, उसी को पैक करके टिफिन में भी लेके जाता था, और दादी भी अपने साथ लेके जाती थी। अभी दादी उसको स्कूल छोड़ने क्यों जाती थी? दादी उसको स्कूल छोड़ने इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल के पास में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पे दादी बैठ के प्रेयर एन्चेंट करती थी। जब दादी स्कूल में उसको छोड़ने जाती थी, उसके बाद वो टेंपल जाती थी, टेंपल जाके वो प्रेयर एन्चेंट करती थी, और मीनवाइल खुशवंत सिंह स्टडी लर्न कर रहा होता था, नॉलेज गेन कर रहा होता था। जब स्कूल खत्म हो जाता था तब भी दादी उसको स्कूल से वापस लेके आती थी, और जब वो लोग स्कूल से वापस आते थे तो रास्ते में जो स्ट्रीट डॉग्स मिलते थे, दादी के पास जो पराठे थे, उन पराठों को दादी स्ट्रीट डॉग्स में बांट देती थी, और ये चीज़ दादी को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, तो ऐसे ही उसके लाइफस्टाइल्स, एवरीडे लाइफस्टाइल चलते गए। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके मम्मी पापा वापस आए, और एंड दे वांटेड टू टेक हिम एज वेल अलोंग विद देम टू द सिटी फॉर हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल। ठीक है, एक अच्छे से लाइफस्टाइल के लिए उन्होंने ये सोचा कि खुशवंत सिंह को भी सिटी वो लोग लेके जाए। तो उन्होंने क्या किया, खुशवंत सिंह को और दादी को, दोनों को दे टुक टू द सिटी वेयर दे लिव, जहाँ पे वो लोग रहते थे, उधर उनको लेके चले गए। अभी पहले वो लोग थे विलेज में, तो विलेज का एक एनवायरनमेंट ही पूरा सा अलग होता है कंपैरेटिबल टू अ सिटी। ठीक है, तो विलेज से जब दादी सिटी जा रही थी तब थोड़ा सा अपसेट थी, बट अल्टीमेटली फैमिली के साथ रहने जा रही है, तो शी हैड टू कॉम्प्रोमाइज दैट पार्ट। तो वो लोग सिटी मूव कर गए। अभी सिटी में जाके खुशवंत सिंह अच्छे से स्कूल में उसको दाखिला दिया गया। ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई। तो यहाँ से शुरू होता है टर्न अराउंड पॉइंट खुशवंत सिंह और उसकी दादी के रिलेशनशिप का। क्यों? क्योंकि विलेज में क्या होता था, विलेज में दादी जो है, दादी खुशवंत सिंह का पूरा अच्छे से ख्याल रखती थी। अभी खुशवंत सिंह को उसकी मम्मी रेडी करके देती है, उसकी मम्मी खिला के देती है, मतलब खुशवंत सिंह का पूरा जो लाइफस्टाइल है वो दादी के हाथों से उठ के मम्मी के हाथों में आ चुका था। ठीक है, उसका डिस्टेंस यहाँ से थोड़ा शुरू हुआ। अभी विलेज में क्या होता था, विलेज में दादी खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जाती थी, स्कूल से लेके आती थी, लेकिन सिटी में मोटर बस आती है खुशवंत सिंह को स्कूल के लिए पिकअप करने के लिए। तो वहाँ से यहाँ पे भी उन लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा सा सेपरेट होता गया। ठीक है, ऐसे उसका लाइफस्टाइल चलता गया। अभी विलेज में जैसे दादी एन्चेंट करती थी प्रेयर्स हमेशा, खुशवंत सिंह उसको बहुत ज़्यादा प्रेज करता था, उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता था। भले ही उसको वो प्रेयर समझ में ना आ रही होती थी, बट वो उस प्रेयर्स को इतने अच्छे से उसको सुनता था क्योंकि दादी का जो वॉइस है वो खुशवंत सिंह को बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, यहाँ तक खत्म। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, खुशवंत सिंह को लगा कि जैसे विलेज में दादी मुझे प्रेयर सुनाती थी, उनको लगता था कि वो प्रेयर्स में जानूँ, मैं पहचानूँ, वैसे ही मैं जो स्कूल में पढ़ाई करता हूँ मैं भी चाहता हूँ कि मैं दादी के साथ वो शेयर करूँ। तो जैसे ही वो स्कूल से आता था वो मानता था, वो कोशिश करता था कि वो अपनी दादी को स्कूल के बारे में बताए, स्कूल में वो जो कुछ भी सीखता है, साइंस में जो कुछ भी मतलब प्रैक्टिकली वो जो कुछ भी सीख रहा होता है वो अपने दादी के साथ वो शेयर करना चाहता था, वो शेयर कर रहा था। बट दादी को ये सब चीज़ पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि दादी को लग रहा था कि स्कूल में तो भगवान से रिलेटेड कुछ भी ये लोग नहीं सिखाते, ये सब क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो दादी को ये चीज़ थोड़ी सी मतलब बुरी लगी, उनको अच्छा नहीं लगा। तो ये चीज़ खुशवंत सिंह को समझ में आई। तो खुशवंत सिंह ने क्या किया, खुशवंत सिंह ने ये चीज़ शेयर करना बंद कर दिया। फिर उसने सोचा कि वो दादी के साथ अपने म्यूजिक क्लासेस के बारे में शेयर करेगा। तो वो दादी को अपनी म्यूजिक क्लासेस के बारे में भी बताने लग गया। बट ये चीज़ भी दादी को अच्छी नहीं लगी,
क्योंकि दादी का ये मानना था, उनकी ये मेंटेलिटी थी कि जो म्यूजिक एंड डांस का जो कैटेगरी है, नाच गाने का जो पार्ट है, वो बेगर्स का काम है। बेगर्स मतलब क्या होता है? बेगर्स मतलब होते हैं भिखारियों का काम है। ठीक है, मतलब उनका ये मानना था, उनका ये मेंटेलिटी था कि नाच गाने का जो पार्ट है वो बेगर्स करते हैं, वो हमारे बच्चों को क्यों सिखाते हैं। तो ये चीज़ भी उनको बुरी लगी थी। तो ये चीज़ भी खुशवंत सिंह को समझ में आई, तो खुशवंत सिंह ने शेयरिंग बंद कर दिया। अभी उनका कन्वर्सेशन हो गया और भी कम। पहले सारा दिन जिस इंसान के साथ वो बातें करता था, अभी उनके बीच में बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। ऐसे ही लाइफस्टाइल मूव होता गया और उनका डिस्टेंस ऐसे ही बढ़ता गया। ठीक है, तो इतना दिन तो वो स्कूल में था, पर जब वो यूनिवर्सिटी में उठा तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि उसको एक अलग सा रूम दे दिया जाए रहने के लिए। दैट मीन्स अभी तक दादी और खुशवंत सिंह एक ही रूम में रह रहे थे। अभी जब रूम सेपरेशन के बारे में दादी को सुनने में आया तो दादी को ये चीज़ बुरा लगा और फाइनली शी एक्सेप्टेड हर रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि यहाँ पे फाइनली वो एक्सेप्ट कर रही थी। उन्होंने यहाँ पे फाइनली उन्होंने जाहिर किया कि खुशवंत सिंह के साथ उनका जो रिलेशनशिप था वो टूट गया है या फिर टूट रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये जाहिर करते हुए बोला। अभी क्या होता है, क्योंकि एक होता है हमारे रिश्तों में वो अटैचमेंट होती है कि चाहे हम कितना भी मतलब किसी के साथ झगड़ा करें या कुछ भी करें, हमेशा कोई ना कोई कॉमन लिंक रह जाता है जिसके वजह से हम लोग उस लिंक को मतलब उस रिश्ते को पूरी खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इतने दिन तक विलेज से उठ के आने के बाद एडजस्ट करते हुए भी दादी ने खुशवंत सिंह को कुछ भी रियलाइज नहीं होने दिया, कभी भी कोई एंगर नहीं जताई, कुछ भी एग्रेसिवली बोला नहीं। बट फाइनली क्यों बोला? क्योंकि उनको एटलीस्ट एक टाइम पे ये बिलीव था कि सारा दिन चाहे कुछ भी हो, बात चाहे ना ही हो, बट रात को बच्चा मेरे पास आता है। ठीक है, रात को मेरे पास आता है एंड वी यूज्ड टू हैव सम मतलब क्या बोलते प्रेशियस टाइम टुगेदर। बट जब रूम सेपरेशन का बात आया तो उनको ये रियलाइज हुआ कि अभी तो वो मतलब मेरे रूम में आएगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि रूम अलग हो चुका है। तो फाइनली उनको ये रियलाइज हुआ। फिर इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने दादी का जो मोस्ट फेवरेट हॉबी थी वो भी डिस्क्राइब किया। क्या डिस्क्राइब किया? कि दादी को वहाँ पे उसके बरामदे में, उनके घर के बरामदे में बैठ के वहाँ पे कुछ स्पैरोज आते थे। ठीक है, अभी यहाँ तो विलेज है नहीं कि स्ट्रीट डॉग्स मिलेंगे, बट वहाँ पे उनके बरामदे में वो स्पैरोज आते थे जिनके साथ टाइम स्पेंड करके खुशवंत सिंह की दादी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, तो ये उनकी फेवरेट हॉबी थी। सारा दिन में सब कुछ चाहे जो कुछ भी हो, बट ये चीज़ करके खुशवंत सिंह की दादी को वो विलेज वाला फीलिंग आता था जब वो स्ट्रीट डॉग्स को पराठे बांटा करती थी। ठीक है, तो ये हॉबी भी चैप्टर में खुशवंत सिंह ने डिस्क्राइब किया। अभी कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है जब उसके मम्मी पापा सोचते हैं उसके करियर के बारे में। तो करियर में क्या होता है, हर कोई सोचता है कि हम अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए बाहर जाए। तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि अभी खुशवंत सिंह को अपना करियर डेवलप करने का टाइम आ गया है उसका, तो उन्होंने सोचा कि उसको आगे पढ़ने के लिए, अपने करियर के लिए अब्रॉड भेजा जाए। ठीक है, तो ये सोच के उन्होंने डिसाइड किया कि खुशवंत सिंह को अब्रॉड भेजा जाएगा। अब ये चीज़ जब वो बोलने गया अपने दादी को तो उसको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी। उनको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ गिल्टी फील हो रहा था कि मैं अपनी दादी को जो छोड़ के जा रहा हूँ, वो भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ कम से कम 5 साल के लिए। ठीक है, तो मैं जो अपनी दादी को जो छोड़ के जा रहा हूँ उसको ये चीज़ का भी गारंटी नहीं था, उसको ये चीज़ का भी एश्योरेंस नहीं था कि जब वो वापस आएगा तो उसको उसकी दादी मिलेगी भी या नहीं। तो उसको यही चीज़ गिल्ट के हिसाब से उसके मन में ये चल रहा था कि मैं कैसे दादी को छोड़ के जाऊँ। बट अल्टीमेटली उसको ये चीज़ भी रियलाइज हो रहा था कि उसको जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हिज फ्यूचर, बिकॉज टू डेवलप हिज फ्यूचर ही हैज़ टू मूव टू अब्रॉड। तो ये चीज़ उसने एक्सेप्ट कर ली थी। बट मीन वाइल ये इस गिल्ट में था कि मैं दादी को कैसे छोड़ के जाऊँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। ठीक है, और सेम मतलब सिमिलरली इस सिचुएशन में उसकी दादी उससे भी ज़्यादा बुरा, उस घर में अगर इस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा किसी को बुरा लग रहा था तो वो दादी ही थी। दादी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था जब खुशवंत सिंह अब्रॉड के लिए जा रहा था घर से। बट उसने रियलाइज़ किया कि अगर मैं इस सिचुएशन में वीक पड़ जाऊंगी तो शायद खुशवंत सिंह भी वीक पड़ जाए और वो रुक जाए, वो ना जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं जाहिर किया खुशवंत सिंह के
सामने कि कोई एक एग्रेशन होता है या फिर अपसेट माइंड होता है कि मैं क्यों उसको बोलूँ, मैं उसको रोकूँ, या फिर मैं गुस्से में बोलूँ, या फिर मैं उन्होंने ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन खुशवंत सिंह के सामने जाहिर नहीं किया। उल्टा शी वॉज द ओनली वन टू सी हिम ऑफ टू द स्टेशन। जब वो जा रहा था तब वो उसके साथ वो गई एंड शी वेंट देयर टू सी हिम ऑफ। ठीक है, तो ये था पूरा एक उनका जो रिलेशनशिप का जो भी स्टेजेस था, बचपन से लेकर बड़े होने तक, बड़े होने से लेकर अब्रॉड शिफ्ट मतलब मूव करने तक। ये इस पूरे जो चैप्टर में हमने क्या देखा कि एक दादी के साथ उसके ग्रैंडसन का जो इतना सॉफ्ट सा, इतना सूदिंग सा, इतना प्यारा सा जो रिलेशनशिप था, वो धीरे 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 करके कैसे डिस्टेंस में बदलता गया, बट स्टिल देयर वाज अ लिंक इन बिटवीन देम विच मतलब जिसने उनको कनेक्टेड रखा, एक के साथ एक को कनेक्टेड रखा। तो ये था उनके रिश्ते के ऊपर निर्धारित एक कहानी जो खुशवंत सिंह ने खुद लिखी थी। ठीक है, तो एक बहुत प्यारी सी कहानी है, इसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि चैप्टर बगैर समझे आप आंसर्स नहीं दे पाओगे। तो आई होप मैंने आपको चैप्टर अच्छे से समझा दिया होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप ऑथर का नाम बहुत अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि ऑथर का नाम क्वेश्चंस में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम जो भी सिनेरियोज है, एक के बाद एक सिक्वेंशियली आप उसको माइंड में रखें, ताकि क्या होगा, जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर कोई भी क्वेश्चंस पूछे कि वो मतलब उनके सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, तो आप अच्छे से उसको आंसर कर पाए। ठीक है, सो आई होप कि मैंने आपको ये अच्छे से चैप्टर समझा दिया होगा। सो हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।